अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर टॉपिक सेंटेंस लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस बहुत से वर्ड से मिलकर बनता है, जिसको हम लिखते हैं सेंटेंस। A sentence is a group of words that makes a complete sentence। सेंटेंस उस जुमले को कहते हैं। सेंटेंस वो जुमला होता है जो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनता है और कुछ माने देता है। जो कोई चीज हमें बताता है, किसी चीज के बारे में बताता है। मान लो हमारे पास, मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिखूंगा, रशीद गुड ए बॉय इज। रशीद गुड ए बॉय इज, ये 4-5 वर्ड हैं। इन वर्ड का अलग अलग माना होता है, लेकिन पूरा मकसद ये नहीं बताते। तो इससे हमें जाहिर है कि अभी ये सेंटेंस नहीं है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में, तो वो कैसे बनेगा? रशीद इज ए गुड बॉय। रशीद एक अच्छा लड़का है। तो इससे हमें जाहिर हुआ कि अब ये सेंटेंस बन गया, तो इसका कुछ माना हो गया। तो ये हमें कुछ बता रहा है कि रशीद के बारे में हमें ये बता रहा है कि रशीद एक अच्छा लड़का है। तो इस तरह के ये सेंटेंस बनते हैं। दिस इज ए बुक शीला is my sister etc। ऐसे जुमले जो हैं, ये जुमले सेंटेंस, इसको सेंटेंस कहा था, जुमला कहा था। सेंटेंस मीन जुमला। तो आगे हम निकलते हैं। तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का शुरू का पहला वर्ड जो होता है, उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। हम लिखते हैं ए सेंटेंस begins with capital letters, and mostly ends with a full stop, a question marks and a mark of exclamation। सेंटेंस जो होता है कैपिटल लेटर से शुरू होता है और इसका एंड जो होता है, इसके आखिर पर किसी वक्त फुल स्टॉप लगाया जाता है
किसी वक्त क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, तो किसी वक्त एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। तो इसके बाद यह हो गया हमारी सेंटेंस के बारे में बात। आगे हम निकलते हैं, हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जुमले की किस्में। जुमले की किस्में क्या होती हैं? सबसे पहले इसकी जो किस्म होती है, हम इसको लिखते हैं पहले, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि इसकी 5 किस्में होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सॉरी, असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव उसी में आता है। इसकी काइंड जो है, किस्म इसकी है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव एंड नेगेटिव इसी में आते हैं। इसकी भी आगे 2 किस्में हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हमें कोई बयान आए, किसी चीज के बारे में बताए। जो सेंटेंस किसी चीज के बारे में आगाह करे, तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। हम इसको लिखते हैं, A sentence A sentence states about something is called an assertive सेंटेंस। जो सेंटेंस किसी चीज के बारे में आगाह करे, किसी चीज के बारे में बताए, तो वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसकी आगे 2 किस्में हैं। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। इसकी भी 2 किस्में। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कोई मुस्बत जवाब दे, मुस्बत बात करे, बढ़ावे की बात करे। इसके हम एग्जांपल देंगे। हाँ, हम लिखेंगे इट इज ए पॉजिटिव सेंटेंस। एग्जांपल, इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? रहीम इज ए डॉक्टर। मैंने एक एग्जांपल दे दी, एक सेंटेंस लिखा, रहीम इज ए डॉक्टर, कि रहीम एक डॉक्टर है। तो जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या आएगा? दूसरी काइंड इसकी है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव
सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? रहीम इज नॉट ए डॉक्टर, कि रहीम डॉक्टर नहीं है, रहीम एक डॉक्टर नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ये होगी असर्टिव सेंटेंस की किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। इसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे आगे क्या होता है? दूसरी किस्म जो है इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सवालिया जुमला। क्या होता है? सवालिया जुमला, जिसमें किसी चीज के बारे में सवाल पूछा जाए। जिस सेंटेंस में कोई सवाल पूछा जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हम इसको लिखते हैं इट इज आस्क्ड सम समथिंग ए क्वेश्चन। किसी चीज के बारे में सवाल पूछता है। इट इज आस्क्ड ए क्वेश्चन अबाउट समथिंग, ए क्वेश्चन। ये सवाल पूछता है। क्या पूछता है? सवाल पूछता है अबाउट समथिंग्स। ऐसा जुमला जो कुछ चीज़ों के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास सवाल वाला पूछता है व्हाट इज दिस। इसके आगे क्वेश्चन मार्क्स लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे जो होता है वो क्वेश्चन मार्क्स लगाया जाता है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये क्वेश्चन मार्क्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑर्डर किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, बताया जाता है। तो जिस सेंटेंस के अंदर कोई एडवाइस की जाए, किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट की जाए या किसी चीज़ के बारे में ऑर्डर किया जाए, तो इस किस्म का सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। हम लिखते हैं इसको एन imperative sentence expresses a request, an order and an advice।
ये सेंटेंस जो है ये हमें जाहिर करता है रिक्वेस्ट को, ऑर्डर को एंड एडवाइस को। तो इस तरह की एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है, हम ऑर्डर करते हैं शट द डोर, शट द डोर, रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन। एंड एडवाइस क्या करते हैं, कीप योर स्कूल क्लीन, आपने स्कूल को साफ रखो। 2-3 सेंटेंस मैंने लिखे। तो इस तरह के सेंटेंस जो है ये एम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इस तरह के सेंटेंस एम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इससे आगे जो रह गया प्यारे बच्चों, कल लेकर इसके आगे वाला चैप्टर कल लेकर हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।